एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपको हमारे नए ब्लॉग में। आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा हमारे घर पे जो रामायण बैठी थी, और उसी में जिस दिन रामायण बैठी थी उसका भी पार्ट है, और जिस दिन हवन हो गया था वो भी है। क्योंकि जिस दिन रामायण बैठी थी वो दिन तो ठीक ठीक गया। सॉरी, उस दिन ठीक नहीं गया। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। जिस दिन रामायण बैठा था सुबह से दोपहर तक तो अच्छा गया, बट दोपहर के बाद जो हमारे घर पे माहौल बना वो, मतलब बोलने में भी अभी भी हमारे से रोना कांप जा रहा है। मैं सच्ची आपको बताऊं, बहुत बेकार चीज़ें हुई हमारे साथ। जब तक वैसे तो हमने बहुत कुछ चीज़ें सोची थी, इतना सोचा था इस शादी को लेकर ना कि क्या ही बताएं। इतने एक्साइटमेंट लेवल हमारा इतना था ना, इतने खुशी खुशी हम सब लोग गए गांव। बट ये नहीं सोचा था कि ये सब चीज़ें भी हमें वहाँ पे फेस करना पड़ेगा, ऐसे ऐसी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो जिस दिन हम लोग वहाँ पे पहुँचे, मैं इसलिए ये चीज़ें आपको क्लियर पहले ही बता दे रही हूँ, क्योंकि आगे तो ब्लॉग में आप लोग देखेंगी, बट चीज़ें मैंने वॉइस ओवर की है तो हर एक चीज़ क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं पे रियल वॉइस है तो कहीं पे वॉइस ओवर है। वॉइस ओवर थोड़ा थोड़ा की हूँ तो उसमें चीज़ें क्लियर डिटेल में नहीं बता पाई हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, जिस दिन हमारे घर पे रामायण बैठा उसी दिन जो है सुबह सुबह ही आप देखेंगे मॉर्निंग में ही भाई वही पहुँच गए थे। मैंने इसके पिछले ब्लॉग में बताया कि वो लोग पहुँच गए हैं। तो सुबह के 5 बजे ही वो लोग पहुँच गए थे। बाई रोड गए थे, मेरे हस्बैंड और भाई और राघवेंद्र, ये 3 जन बाई रोड गए थे। तो ये लोग सुबह 5 बजे ही पहुँच गए थे, और उसी दिन रामायण की तैयारी चल रही थी। रामायण में बैठ गया, सब कुछ अच्छे से भगवान की दया से हो गया था। तो भाई पहुँचने के बाद थोड़ा टाइम नाश्ता वाश्ता किए, नहाए धोए, इसके बाद सो गया। फिर कुछ टाइम उठा, खाना वाना खाया दोपहर में, फिर वो सो गया था। क्योंकि भाई इतना दूर बाय रोड गए, ये लोग गाड़ी चला वाला के खुद ही ड्राइव किए थे दोनों जन, तो नींद तो आनी ही थी। तो थोड़ा टाइम फिर से सो गया था। फिर उठा शाम को उठा, और उठ के जैसे ही ये बाहर गया, बाहर से अंदर घर में फिर से इसका पैर स्लिप हुआ कि क्या हुआ पता नहीं है, पूरा एकदम ऐसा फ्लैट आके आंगन में गिर गया। और जो उस टाइम गिरा है ना, बाप रे, जो हालत हुई थी पूछो मत। इतना तेज चिल्लाया और गिरा, इसका सिर्फ उसका मैं मुंह देखती रह गई। ये भगवान, उस टाइम तो ऐसा लगा भगवान क्या हो गया। और उसके घुटने देख के मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि तुरंत ऑन द स्पॉट उसके पैर नी पे ना, घुटने में ना फ्रैक्चर हो गया था। माइनर ही फ्रैक्चर हुआ, बट पूरे अजीब से ऐसे हो गए थे जैसे दब ना जाए वैसा। देखने के बाद तो मेरी ऐसे लग रही थी अंदर से, मतलब एकदम जैसे जान जैसे ना निकल जाए वैसा हो गया था। मम्मी उस टाइम पे सो रही थी। तो फिर तो सिर्फ मन में ये आया कि भगवान अब क्या होगा। मतलब वो इतनी खुशी खुशी से गया था, इतनी खुशी खुशी से गया था, सब कुछ इतनी तैयारियां करके, इतना सब कुछ। और जिस दिन बंदा पहुंचा, जैसे मतलब पता नहीं क्या पनौती लग जाए, किसकी नज़र लग जाए, भगवान जाने क्या हुआ। पहुँचे तो उसका मुंह देखते ही बाप रे, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ चिल्लाना ही आ रहा था। मैं चिल्लाए जा रही थी। भाग के मैं तुरंत अपने छोटे वाले भाई को बुलाई, और वो अंदर आया, वो देखा बेचारा, वो उसके भी आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तुरंत वो भी रोने लगा। बट उस टाइम पे ये अच्छा था कि हमारे फैमिली के सब लोग थे, पूरे घर के लोग थे, सब लोग। तो वो लोग सब उस टाइम पे, क्योंकि रामायण बैठा हुआ तो लोग इकट्ठा थे, तो फटाफट सब कैसे करके भाग के आए, उसको कैसे भी करके उठाए सब लोग। एक बार ऐसे उठा रहे थे तो उठ भी नहीं रहा था, क्योंकि जब भी पैर फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ चीज़ फ्रैक्चर होती है ना, तो दर्द बहुत होता है। तो बाहर से गद्दा लाया गया, कैसे कैसे करके उसको उस पर डाल के उठा के तुरंत गाड़ी में डाला गया। मेरी बुआ भी थी, सब लोग थे, तो सब लोग थे। तो कैसे कैसे करके, मतलब, बट ये बहुत अच्छी हमारी नसीब थी कि उस टाइम मेरी मम्मी सो रही थी, उनको नई चीज़ें पता थी, क्योंकि उनकी भी तबीयत नहीं सही थी। तो कैसे भी कर उनको दवा ववा दे के वो सोई थी। तो बुआ भी एकदम रोए जा रही है, चाची वाची सब लोग थे, सब एकदम परेशान हो गए। मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें चल रही थी, अचानक से ऐसा हो गया। फिर तुरंत उसको जौनपुर ले जाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर वहाँ पे पूरा प्लास्टर वास्टर लग गया। और उसी दिन मेरी बहन भी चंडीगढ़ से आ रही थी, उसी दिन पहुँचने वाली थी रात को। उस दिन का दिन तो मुझे ऐसा लगता है बाप रे, मतलब मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। और मैं समझ नहीं पाई, उसको लगा, मैं भाग भाग के पापा के पास गई। मैंने पापा से भी बोल दिया ऐसा ऐसा। पापा बेचारे बाहर से ही देख रहे थे, उठ के आ भी नहीं पा रहे थे। वो भी एकदम ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, पापा भी। बट वहाँ पे भी लोग थे भाई, सब लोग पापा को भी समझा रहे थे कि मत रो, परेशान मत हो, आप ठीक हो जाएगा। बट वहाँ पे जब गया, डॉक्टर ने भी बोला कि थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब तो हमारी जान और भी निकल गई जैसे एकदम। तब
फिर उसको पूरा प्लास्टर ऊपर से नीचे लेके पूरे पैर में प्लास्टर लग गया था। और फिर मम्मी जाके जब लोग को आने में समझ लो आधा घंटा बाकी था, तब मम्मी जाके सो के उठी। और जैसे ही मम्मी उठी मामा का कॉल आ गया था, तो उनको पता चल गई चीज़ें। बाप रे, जो रोना धोना मम्मी स्टार्ट की। मेरी मम्मी का दिल ना बहुत कमज़ोर है, बहुत चीज़ें जल्दी बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हैं। इसी डर से पापा भी बार बार डर रहे थे कि मम्मी उठेगी उनको पता चल जाएगा, तो फिर हम कैसे क्या चीज़ें बताएंगे। मतलब बहुत, और बस मेरे मन में एक ही चीज़ है, भगवान बस मेरी बहन जल्दी आ जाए, जल्दी से बस वो पहुंच जाए घर पे। तो वो आ जाती तो मुझे एक और मतलब ऐसा मेंटली भी हर एक चीज़ का एक सपोर्ट मिल जाता, वो रहती। तो मेरे बस मन में हो रहा था भगवान कितनी जल्दी। और उसी में उसकी ट्रेन लेट पे लेट, बाहर आने खेल रहा था, इसलिए मैं अंदर आ गई क्योंकि आवाज़ बहुत आ रही थी। और हाँ, तो मैं बता रही थी ना, उस दिन मेरी बहन का ट्रेन था। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और तो प्लीज़ थोड़ा आप लोग माइंड मत करना, बट चीज़ें आपको क्लियर में बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो उस दिन मेरी बहन भी आ रही थी और उसकी ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी। जो दोपहर में घर पे पहुंचती वो रात को सीधा घर पहुंची थी। तो बस उसको हम बात फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे और वो बेचारी भी बार बार बोले जा रही। मुझे पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है, एकदम घबराहट सी हो रही है। वो सब सुन के ना मेरे अंदर और जैसे ये हो रहा था कि मतलब कहीं भी कुछ भी हो, अगर अपना खून का रिश्ता अगर किसी को कुछ होता है ना, हमको एहसास पहले ही हो जाती। और यही चीज़ मुझे जब उसको नहीं भी लगा था ना, दोपहर से मुझे अजीब अजीब सा हो रहा था। मैंने ज्योति से मैं बोल भी रही थी, ज्योति मुझे पता नहीं कैसा कैसा लग रहा है। तो फिर वो भी आई, वो भी देखी। बाप रे, सबकी हालत एकदम ख़राब, सब रो रो के बुरा हाल। बड़ी वाली भाभी नहीं थी, वो चली गई थी अपने मायके। और बड़ी वाली भाभी हाँ अपने मायके गई थी, क्योंकि उनके यहाँ भी इंगेजमेंट थी उनकी भाई की, तो सब तैयारी थी करनी थी। और यहाँ पे मैं ज्योति सिर्फ थे। ज्योति का भी रो रो के एकदम बुरा हाल, हम दोनों नहीं समझ पा रहे थे क्या कैसे करें। ऐसी उलझन मची थी अंदर कि बस ये भगवान हम क्यों आ गए, क्यों ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ रही है। हम कैसे भी करके यहाँ से भाग जाए, बस हम मुंबई पहुँच जाए। मतलब बहुत उलझन सी मच गई थी अंदर। और फिर कैसे कैसे करके चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हुई, हर एक चीज़ें ठीक हुई। तो फिर जाके हम लोग अपना थोड़ा माइंड को डाइवर्ट किए। भाई भी बोला कि चलो ठीक है मैं आ गया हूँ। जब उसको हम लोग घर पे देख लिए तब जाके थोड़ा सुकून मिला भाई, कि कुछ भी हो जाके चलो, भले ही प्लास्टर लग गया कुछ भी लग, हमारे आँख के सामने है। कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, प्लास्टर वगैरह लगा के आ गए थे वो लोग। बट फिर भी कंडीशन जो थी ख़राब थी, कैसे भी करके उसको उठाना बिठाना। छोटे वाले भाई की भी बेचारे की हालत ख़राब हो, कैसे कैसे करके हर एक चीज़ें कर रहा था खुद ही, सब चीज़ें मैंने उसको उठाना, ये सब चीज़ें करना। मतलब इतनी सब चीज़ें देखने को पड़ रही थी ना कि ये भगवान, मतलब जो चीज़ हम लाइफ में सोचे भी नहीं थे कि ये सब चीज़ें हमको करनी पड़ेंगी। तो हर एक चीज़ वो कर रहा था, उसको उठा के बिठा के जैसे जैसे मतलब ब्रश कराना, फिर वॉशरूम वगैरह सब चीज़ें मैनेज कर रहा था। वो भी यार मतलब अंदर से एकदम टूट गया था जब उसका ऐसा हुआ ना। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बट सब लोग समझाएं कि ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी सी चोट आई है, ठीक हो जाएगा। बट हमको अगर यहीं पे यही सब चीज़ें यहाँ पे हुई हो तो हमको दिक्कत नहीं होता, या वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होती तो दिक्कत नहीं। हम ऐसे माहौल में गए थे, हमारा पूरा माहौल ख़राब हो गया। और इतना सब कुछ सोच के लोग इतने दूर से गए थे, इतनी खुशी खुशी के माहौल में, और ये सब चीज़ें हो गई ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या पनौती लग गई थी। और इसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद जब भी उसका ठीक हुआ, चलो उसको प्लास्टर वगैरह लगा, वो बोला कि ठीक है मैं ठीक हूँ, सबके सामने हो, तुम लोग जैसे जैसे जो चीज़ें हुई सब एंजॉय करो। ये नहीं कि मेरी वजह से कोई किसी भी प्लान को कुछ कैंसिल करो, कुछ नहीं होगा। जैसे जैसे जो चीज़ पहले से सोचा गया सब वैसे ही होगा, तुम लोग एंजॉय करो। तो वो जो हमारे बाहर वाली कोठरी थी उसी में लेटा रहता था। तो जिस दिन बच्चा था हम लोग उसको कैसे भी करके बाहर लेके आए, बाहर बिठाए बरामदे में। तो वहाँ से फिर वो चीज़ें एंजॉय करता था, देखता था। बट जो चीज़ें वो मतलब रह के इन्वॉल्व होके करता, वो चीज़ें तो नहीं हो पाई। बट फिर भी ये था कि चलो देख रहा है, तब जाके हम थोड़ा मतलब खुले हैं और अच्छे से एंजॉय कर पाए चीज़ें। बट उसके बाद 20 तारीख हम एंजॉय की, 19, 20, 21 से ही पापा की तबीयत थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। रात से पापा की भी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, फिर उनको भी हॉस्पिटल लेके गए। मतलब बहुत चीज़ें ख़राब हो गई, मैं आपसे क्या क्या ही बताऊँ। लाइफ में ऐसी उथल पुथल मच गई ना कि पूछो मत। बहुत ही बेकार टाइम था हमारी लाइफ का। ये सब चीज़ें हमने जो फेस किया है वहाँ पे जाके, इस बार का एक्चुअली हम पहले से इतना प्लान किए थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट बहुत चीज़ें ख़राब हो गई। और अब तो सही बताऊँ ना, गांव जाने के नाम से भी ना ऐसे लगते रूह काँप जाते, मन नहीं होता सच्ची बताऊँ गांव की प्लानिंग भी करने का। अब देखते हैं, पता नहीं कब जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं, वो तो नहीं बोल सकते।
भगवान जाने, अब प्लानिंग करने का भी मन नहीं करता है, क्योंकि इसी एक चीज़ से हमको बहुत उम्मीद थी, बहुत सब चीज़ें थी कि यही एक था, मतलब हिमांशु की शादी को लेके हम लोग इतने एक्साइटेड थे ना, इतने एक्साइटेड थे, आपको क्या ही बताएं। सोचो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से, मैं आपको सच्ची बताऊं कि लोग बोलते हैं ना कि पहले चीज़ें बोलो तो चीज़ों को नज़र लग जाती है, हम चीज़ें को ना जिक्र भी नहीं कर रहे थे। मैं आपको बस इतना ही बोलती थी ना कि हमारे यहाँ शादी पड़ी है, बट मैं चीज़ें ज़्यादा खुल की चीज़ें नहीं बोलती थी, क्योंकि हमारी चीज़ों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो मैं सोचती थी ज़्यादा चीज़ें खुल के ना बोलूँ, नहीं तो हो सकता है हम लोग, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है चीज़। लोग बोलते हैं पहले से आप बोल देते हो तो चीज़ें ज़्यादा मतलब वो हो जाती हैं, तो नज़र लग, इसलिए हम लोग ने वो चीज़ ज़्यादा बोला भी नहीं कि भाई ज़्यादा कुछ लोगों को पता ना चले। ठीक है, जब टाइम आएगा वो टाइम हम इंजॉय करेंगे, बट इस बार ही हमारे साथ और उल्टा हो गया, ना बोलने के बाद भी चीज़ें गलत हो गई। ठीक है, भगवान ने कभी सही कभी गलत होते रहता है, बट सिचुएशन थोड़ा गलत था उस टाइम, हो गया तो चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगी, और पापा की तबीयत ख़राब हो गई तब तो सब और परेशान हो गए। 21 तारीख को पापा की तबीयत ख़राब हुई, उनको रात में ही सुबह सुबह ही लेके भागे हम लोग जौनपुर में उनको एडमिट किया, एक दिन वहाँ पे रहे, फिर वहाँ से उनको 22 तारीख को जिस दिन शादी थी बारात में हम लोग जा ही रहे थे, शाम को हमको पता चला कि उनको वहाँ से बनारस के लिए वो कर दिया गया है, तो फिर बनारस लेके भागे। तब तो हमारी हालत ऐसी थी ना कि पूछो मत। हम लोग एक्चुअली बारात में भी, आपको मैं वीडियो आप डालूंगी, आप लोग देखना ना, चेहरे पे खुशी थी, किसी की चेहरे पे भी नहीं खुशी थी, कुछ नहीं, कैसे कैसे करके बस हम लोग सबके फोर्स करने पे तैयार हो गए थे, और बारात भी नहीं जा रहे थे, बट सब ने बोला कि ठीक है चले जाओ। हमारे अंदर भी ये हुआ कि ये चीज़ें अब दोबारा नहीं आएंगी, शादी दोबारा नहीं होगी, एक बार हो गई जो चीज़ें हो गई, वरना फिर दोबारा ये सब चीज़ें दोबारा मिलने वाली नहीं है। तो चलो ठीक है, जो चीज़ें हो रही थोड़ा बट इन्जॉय करते, थोड़ा पापा की तबीयत में सुधार लग रहा था, लेकिन फिर जब हम वहाँ जा रहे थे रास्ते में हमको पता चला भाई पापा को वहाँ से वहाँ वो कर दिया गया। और हम जब बारात जा रहे थे, हमारे साथ ही मम्मी भी जा रही थी, क्योंकि हम लोग को वहाँ छोड़ के, और जो थे चाचा वो मम्मी को लेके हॉस्पिटल निकल जाते, तो हम रास्ते में ही थे, तभी पता चला पापा को बनारस लेके जाए, कैसे कैसे करके हमको छोड़े, हम उनके यहाँ पहुँचे और तुरंत मम्मी निकली है बनारस के लिए। और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी हमारा रो रो के बुरा हाल ही हो रहा था, भगवान हमारे साथ हो क्या रहा है। और वहाँ पे भी सब लोग थे, मेरे चाचा थे, वो भी सब परेशान, और एक भी चाचा मतलब जो छोटे वाले दादाजी उनके बेटे, वो सब लोग इतने परेशान थे। छोटे वाले जो दादा हैं उनके भी बेटे जो डब्लू चाचा है वो भी वहाँ पे थे, हम लोग से बात कर रहे थे, वो भी रोने लगे, एकदम सब परेशान हो गए थे, मतलब पापा को लेके, मतलब सब लोग एक्साइटेड, सबको उनकी कमी फील हो रही थी। और छोटा वाला भाई भी बारात वारात किसी चीज़ में नहीं जा पाया था, आपको वीडियो देखने को मिलेगा, मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हुई हमारे साथ। बट ठीक है, माता रानी ऐसा लगता है शायद वो हमारे लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी थी, जो भी हमारा बोलते ना बुरा समय था, शायद वही टाइम पे सब था। अब बस सब चीज़ें कष्ट दूर हो जाएं, बस मैं तो यही बोलूँगी, माता रानी बस अब सब ठीक करे, जो भी था हमने देख लिया झेल लिया, बस अब सब चीज़ें सही हो जाएं। और चलिए बस यही सब चीज़ें आपको बतानी थी, शायद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो आप आगे भी आप लोग वीडियो देखेंगे तो आधा अधूरा आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी, इसलिए मैंने सब चीज़ें क्लियर कर दी। बाकी बाद में पापा ठीक हो गए थे, वहाँ से उनको मुंबई लाया गया, अभी हम लोग मुंबई आ गए, अभी सब चीज़ें भगवान दया से ठीक हैं, धीरे धीरे चल रही, थोड़ी बहुत तो अप्स एंड डाउन लगे ही रहते हैं, बट ठीक है, भगवान की दया सब ठीक हो जाए। और आगे आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोग को सब चीज़ देखने को मिल जाएगी, मैंने क्या कैसे बोला है। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, शादी के ब्लॉग तक की वीडियो चलेंगी फिलहाल, उसके बाद मुझे नहीं लगता मैं कोई वीडियो डालूंगी, देखते हैं, अगर गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ शादी के ब्लॉग्स तक ही वीडियोज़ डालने हैं। ठीक है, बाय बाय।